भगवान है या नहीं, इस बात को लेकर अक्सर बहुत से लोगों में विवाद होता रहता है। कुछ लोग कण कण में ईश्वर की मौजूदगी पर विश्वास जताते हैं, कुछ लोग सब कुछ अपने मेहनत और कर्मों पर निर्भर बताते हैं। यह अंतहीन बहस और इस पर सदियों से मतभेद चला आ रहा है। आज के युग में भौतिकता अधिक हावी हो गई है, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को लेकर काफ़ी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में एक यह कहना होगा कि यदि कोई परमात्मा नहीं है तो उसके विरोध में इतना प्रचार क्यों है? क्या इसका अर्थ है इसमें तो कोई अर्थ नहीं दिखाई पड़ता? यदि परमात्मा है ही नहीं तो बात खत्म, चिंतित होना क्यों है? परमात्मा विरोधी प्रचार साहित्य और वह इस सिद्ध करने की कोशिश ही क्यों? यह सारा प्रयास यही प्रदर्शित करता है कि शायद वहाँ कुछ हो सकता है। वहाँ उसे संदेह हो गया, और जब संदेह हो जाता है तो व्यक्ति जानने की कोशिश करता है कि उसकी वजह क्या है। अगर किसी विषय वस्तु या शक्ति का अस्तित्व है ही नहीं तो उसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा? अगर ध्यान जाता है तो किसी न किसी स्तर पर वह मौजूद जरूर है। भगवान की उत्पत्ति के सार ब्रह्मांड की रचना में छुपा हुआ है। ईश्वर के वजूद को लेकर बाइबल में तर्क दिए गए हैं। इसके मुताबिक भगवान ने सभी चीज़ों की रचना की है। भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस बात को लेकर सदियों से बहस चली आ रही है। कुछ लोग इसे महज अंधविश्वास मानते हैं तो वहीं कुछ लोग के लिए यह आस्था का सवाल है। आस्था और अंधभक्ति के इस खेल को परखने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कई दावे किए हैं। इसमें ईश्वर के मौजूद को लेकर कुछ तर्क दिए गए हैं। तो क्या वो बातें आइए जानते हैं। 1. भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को उदाहरण कई धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम अध्याय इन द बिगिनिंग गॉड में ईश्वर के महत्व को बताया गया है। ईश्वर के मुताबिक इस धरती और स्वर्ग को ईश्वर ने ही बनाया है। 2. जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी का मतलब किसी नई चीज़ का विकास है, वही मृत्यु का मतलब सांसारिक चीज़ों को त्याग कर ईश्वर में लीन होना। आध्यात्मिक किताबों के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। इस ब्रह्मांड की पुष्टि साल 2008 में हार्वर्ड के एक तांत्रिक वैज्ञानिक इवेन एलेक्जेंडर तृतीय ने किया था। उनके दावे के अनुसार उनका ब्रेन डेड करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहने के चलते पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने स्वर्ग के वातावरण को महसूस किया। 3. वैज्ञानिक इन बेन की बात को परखने के लिए उनके मस्तिष्क की जांच की गई। डॉक्टरों ने पाया कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनता, समझता और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वह पूरी तरह से बेकार हो चुका था। इसके बावजूद इवेन कोमा से जागने के बाद अलौकिक अनुभव की बातें बता रहे थे। हैरान करने वाली चीज़ें यह है ईश्वर के अस्तित्व को साबित करते हैं। 4. कहते हैं दुनिया में मौजूद सभी छोटी बड़ी जीवों की रचना ईश्वर ने की है। तभी इनका सबूत वर्ष 1725 में जर्मनी एल्बेस्टाट पर्वतों पर देखने को मिला। इसमें छिपकली, मेढक, मकड़ी मछली के चेहरे वाली पक्षी चांद सितारे के आकार में इकट्ठे हुए कुछ चूना पत्थर मिले थे। उनमें से सबसे बहुत पत्थरों पर हिब्रू, लैटिन और प्राचीन अरबी भाषा में ईश्वर का नाम लिखा हुआ था। इस बात की खोज बर्ग विश्वविद्यालय फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन जोहान बार्थेलोमेव एडम बेरिंग ने की थी। 5. जोहन के मुताबिक ईश्वर जिस स्वरूप में आकृति बनाना चाहता था उन्हें पहले पत्थर पर उकेरा गया और उसके बाद उनमें जान डाली गई। ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए इनमें से कई पत्थरों को नीदरलैंड के टिलर्स म्यूजियम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम में भी सहेज कर रखा गया है। 6. ईश्वर जन्म और मृत्यु के भीतर तार जुड़े हैं, इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा में लीन हो रही होती है तब उसे सुरंग में एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई देती है। इस बात की पुष्टि बेल्जियम के न्यूरोलॉजिस्ट स्टीवन लॉरिस, जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कोमा साइंस ग्रुप ने की है। उन्होंने कई मरीजों पर परीक्षण कर पाया कि जब वे मरने वाले थे तब उनका दिमाग कोमा में जा रहा था। उस वक्त उनके शरीर में सिरहन होती है और उन्हें एक सुरंग में जाने का एहसास होता है। 7. भगवान के होने और न होने के सबूत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविस्फोट के जरिए सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जबकि आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर की मर्जी के बिना इन चीज़ों का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक बिग बैंग यानी महाविस्फोट के होने के वजह नहीं खोज सके हैं, इसलिए इसे भगवान का चमत्कार माना जाता है। 8. भगवान के होने का दूसरा प्रमाण प्रकृति को देखकर भी लगता है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, इनमें इंसान भी शामिल है। इन सब की उत्पत्ति अचानक धरती पर कैसे हुई, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं, इसलिए ईश्वर की मौजूदगी मानी जाती है। 9. मानव शरीर की संरचना का गठन भी भगवान के चमत्कार के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो कैसे विकसित होता है, इन सब के पीछे साइंस ईश्वर में ही समझाया हुआ है।
क्योंकि इन ऑर्गन्स के विकास कैसे हुआ और कैसे नन्हे जीव को जीवन मिलता है, और ये सारी बुद्धि अभी तक अनसुलझी है। 10 आध्यात्मिक रूप से ईश्वर का वास इंसान के अंदर होता है, तभी एक व्यक्ति चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, मगर एक मामूली इंसान में इतनी ताकत कहाँ से आती है? ये चमत्कार की ही तरह लगता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।